हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इनके मैथ वाला चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 के मैथ चैप्टर 1, ठीक है, संख्या पद्धति के एमसीक्यूज। ठीक है, हम लोग 20 को एमसीक्यूज रखे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि अंत तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक कौन सी संख्या होती है। ठीक है, क्या प्राकृत संख्या होती है, या वास्तविक संख्या होती है, या पूर्ण संख्या होती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो प्रत्येक परिमेय संख्या होता है वो एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि √2 एक कौन सी संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या है, या परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए कि √2 जो होगा, √2 जो होगा हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो रूट में अभाज्य संख्या हो। ठीक है, रूट में क्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो देखेंगे कि √2 एक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो √2 एक कौन संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, जो आंसर हम लोग के सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि यह एक कौन सी संख्या क्या है, मन कि शांत है कि अशांत है, कि अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो हम लोग के पास देखे होंगे कि पाई के मान जो होता है वो होता है 22/7। इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मगर भाग दे तो ये हम कटेगा नहीं। ठीक है, शांत नहीं होगा, कुछ टर्म के आगे जाके, जैसे मान के कम से कम 14 अंक तक जाके फिर वही चीज़ रिपीट होता है। ठीक है, तो ये शांत भी नहीं है, ठीक, अशांत भी नहीं है, अशांत अनावर्ती है। ठीक है, अशांत अनावर्ती है। ठीक, पाई एक अशांत अनावर्ती है। ठीक है, जो हम लोग के सी आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग का बताए थे कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट में अभाज्य संख्या हो। कौन संख्या हो, रूट में अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 25 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसका गुणनखंड करने पर 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 25 आ सकता है। ठीक है, तो 3 को है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 होता है। ठीक है, तो ये जो होगा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2/3 होगा। √5 है जो कि अभाज्य संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हम लोग के आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5वां, 3/7 के समतुल्य परिमेय संख्या इनमें से कौन है। ठीक है, समतुल्य मतलब कि 2 से गुना कर दे या 3 से गुना कर दे, उसी का टर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये तो व्युत्क्रम है। ठीक है, प्लट दिया गया है तो ये नहीं होगा, 3/34 भी नहीं होगा। अब देखेंगे कि 3/17 के जब हम 2 से गुना कर दें कितना हो जाएगा, 6/34, यानी कि हम लोग के जो आंसर होगा वो होगा, राइट आंसर होगा ए। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या में आता है। ठीक, √2 भी अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग देखेंगे कि 3/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो जब भी रूट से होल स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा सी। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। हम लोग को अपरिमेय संख्या एकरा में पता करना है। ठीक है, तो इस 7 को तो हम लोग 7/1 लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या हुआ, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, √3 के हम लोग क्या करेंगे, √3 के होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, अब देखेंगे कि √23 मन की काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो जो हम लोग के राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है। ठीक है, तो ए में है पूर्ण संख्या, बी में है परिमेय संख्या, सी में है अपरिमेय संख्या, और डी में कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होता है वो होता है परिमेय संख्या। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या कौन होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है,
हम लोग के पास नवा क्वेश्चन है कि 0.3 के कपार पर रैकरिंग है। रैकरिंग का मतलब 3 3 3 3 इस टाइप से बढ़ते रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी तरीका से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे 3, अब रैकरिंग के जगह पर कितना लिखेंगे 9। ठीक है, नीचे लिखना है 9, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, जो कि आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, करे को √15 गुना √10 का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 और गुने में √3। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, √5 और गुने में √2। ठीक है, तो जब रूट गुने रूट होगा तो रूट हट जाएगा 5 और 3 दूने कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा 5√6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि 2 + √3 इंटू 2 - √3 का दशमलव रूप इनमें से कौन होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े होंगे कि a + b और a - b जो होता है वो होता है a² - के b² के बराबर। ठीक है, तो एक मान लेते हैं a और b, इस टाइप से मान लेते हैं ए बी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 के होल स्क्वायर और माइनस के √3 के होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट होल स्क्वायर से √3 कटेगा तो 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, जो कि हम लोग के ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि 1.7 पर रैकरिंग है। ठीक है, रैकरिंग का मतलब होता है कि जितने पर रैकरिंग है वो रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल संख्या लिखेंगे पहले 127। ठीक है, अब देखेंगे कि कितना पर रैकरिंग नहीं है, तो कितना पर रैकरिंग है, तो 2 पर रैकरिंग है तो ओकर बदले 9 लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस के क्या करेंगे, जगह पर रैकरिंग नहीं है ओकरा घटा देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 126/99। तो इसको अगर हम 9 से काटें तो कितना बार में होगा, 14 9 116 और 11 9 99, जो कि हम लोग का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 2√3 + √3 इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, इसके बराबर होगा या इसके बराबर या इसके, देखते हैं। देखो 2√3 + √3 के हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा कुछ 2 + 1। ठीक है, √3 कॉमन लेंगे तो √3 गुने में 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3, जो कि हम लोग के आंसर सी में दिख रहा है। ठीक है, अब 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि 0.32। ठीक है, तो इनमें से किसके रूप में लिख सकते हैं, तो एक दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे तो 8 बार में और 4 से काटेंगे तो 25 बार में। ठीक है, तो यानी कि 8/25 जो होगा ये आंसर हम लोग के राइट होगा। 15। ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग के पहला आंसर है कि अनगिनत परिमेय संख्या, सिर्फ एक परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, अनगिनत परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 2 y बराबर 3 है तो x के पावर y + y के पावर x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले x है तो x का मान 2, पावर कितना है y, तो y का मान कितना है 3, प्लस है तो प्लस y है तो y का मान कितना है 3, अब पावर पे x है तो x का मान कितना है 2, तो जब 2 को क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 3 के होल स्क्वायर करेंगे तो 9, 8 और 9 कितना होता है 17, यानी कि हम लोग का आंसर होगा सी, राइट। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो वही संख्या शांत होगा जिसका हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुने 2 के 5 के पावर n के रूप का हो। ठीक है, के रूप का हो, वह संख्या ही शांत होगा। ठीक है, तो अगर हर के 3 के गुणनखंड किया जाए तो 3 गुने 3 है, यानी उसका रूप के नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, 11 का भी नहीं गुणनखंड कर सकते हैं, 30 है तो 30 का हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने
2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। तो 3 आ रहा है तो यह नहीं होगा। 16 के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 के लिख सकते हैं हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। केवल 2 की मात्रा आ रहा है, ठीक है, यानी कि 2 का पावर m के रूप का है। तो ये संख्या जो होगा वो शांत होगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। 17 क्वेश्चन है कि 1/8, ठीक है, 1/8 के 1/3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 के होल क्यूब, ठीक है, 1/2 के होल क्यूब, और फिर इस पर 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 के कपार पर 3 गुने में 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/2 का पावर 1, यानी कि 1/2, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा हम लोग का सी आंसर 1/2। 19वां क्वेश्चन है कि 8√15 को 2√3 से भाग देने पर भागफल का होगा, ठीक है। तो हम लोग के पास क्वेश्चन है 8√15 और 2√3, ठीक है। तो इसे क्या बार में कटेगा, 4 बार में, ऐसे ही क्या बार में कटेगा, तो 5 बार में, ठीक है। 5 15, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा डी 4√15। लास्ट क्वेश्चन है कि 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग के पास क्वेश्चन है 1.38 पर रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब होता है 3 38 38 38 बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो टोटल संख्या पहले लिखेंगे, और जितना पर रैकरिंग नहीं है उसे हटा देंगे, जितना पर रैकरिंग है उसके बदले 9 लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 137/99, ठीक है। अगर काटेगा तो काट देंगे, नहीं कटा तो जो हम लोग का आंसर होगा वो किसमें है, ए में, ठीक है। तो ये हम लोग के राइट आंसर। तो आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए।